Good afternoon, class. Today we will discuss the topic of financial statement of a company. First of all, we know the meaning of financial statement. Financial statement are the end product of accounting process. They provide information about the profitability and the financial position of a business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि हर बिजनेस या कंपनी एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करती है। किस लिए? अपनी कंपनी की एक्चुअल कंडीशंस को जानने के लिए कि उसको ईयर ऑफ द एंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द रिलेशन टू अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट में हम बेसिकली 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एज इट इज इन कंपनीज अकाउंट में हमें एक बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, मुझे एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एंड ऑफ द ईयर, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये पूरे एंड ऑफ द ईयर पता करना होता है कि कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, कितनी कैश हमारे बिजनेस में आई है और कितनी कैश हमारे बिजनेस से गई है। आ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। अगर एंड ऑफ द ईयर हमारी कंपनी में किसी भी तरीके की इक्विटी में चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस को भी हमें शो ऑफ करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कुछ हमें नोट टू अकाउंट बनाने पड़ते हैं जिसके लिए हमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस कंपनीज होती हैं जिनको बनाना मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं 1 पर्सन कंपनी लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, स्मॉल कंपनीज एंड डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनीज कह सकते हैं कि हम ऐसी कंपनीज जो कि वर्किंग में लॉन्ग टाइम से नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव कंपनीज, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द फाइनेंशियल ईयर। एज पर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि सभी कंपनीज को एक तरीके का फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना है, ठीक है, जो कि हमारा होता है 1 अप्रैल तो 31 मार्च। ओनली कंपनीज विच आर अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनीज रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने फॉरेन कंपनीज से टाइप होता है या होल्डिंग की होती है फॉरेन कंपनीज को, तो उनके लिए फाइनेंशियल ईयर की डेट चेंज भी हो सकती है और उनका किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है अकाउंट्स में आउटसाइड इंडिया में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ये उनके ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। वैल्यूज दैट अ कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होते हैं कंपनी की जिसको कि हम फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करते समय ऑब्जर्व करते हैं। सेक्शन 129(1) ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट वन, शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी को अपनी ट्रू जितना भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। शैल कंपनी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर सेक्शंस 133। कंपनीज को जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई करना पड़ता है अंडर सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग। शैल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। जो भी कंपनी के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब फॉर्म दिए हुए हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। अब हम देख सकते हैं कि द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है गिवन इन अ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 से। अगर हम देखें तो बैलेंस शीट के लिए पार्ट 1 दिया हुआ जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है, एंड प्रिस्क्राइब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पार्ट 2 जो कि शेड्यूल 3 में गिवन है। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर shall present the financial statement before the shareholders for their approval।
जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स होता है उसका ये वर्क होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे शेयर होल्डर के अप्रूवल से पहले एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनीज की जनरल मीटिंग होती हैं उसमें। द ऑडिटर रिपोर्ट एंड द डायरेक्टर रिपोर्ट मस्ट बी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हमारा ऑडिटर होता है उसकी रिपोर्ट को और डायरेक्टर जो भी रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है उसको भी अटैच करना जरूरी होता है। नाउ वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ देयर बिजनेस। सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। सेकंड वन, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और दूसरी चीज़ हमें ये जानना होता है कि हमारी कंपनी की एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लिक्विडिटी कितनी है, ठीक। नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड एंड हैंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है पास्ट पीरियड से, ठीक है, और एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर ज़रूरी नहीं कि हमने करंट ईयर में परचेज किया, ठीक है, हमने वो हिस्टोरिकल पीरियड में भी परचेज किया होगा, तो वो फर्नीचर हमारा अभी तक भी यूज़ में आ रहा है, ठीक। तो उसके लिए भी हमें पास्ट पीरियड या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग, दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। बेसिकली मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस किए जाते हैं मनी के टर्म में, ठीक। थर्ड वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं जानने के लिए कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। इट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट साइड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली बैलेंस शीट में हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं हमारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में। टोटल जो भी हमारी इक्विटी और लायबिलिटीज़ होगी वो इक्वल टू होगी हमारी एसेट साइड के। सेकेंड वन, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर अ पीरियड। हम बेसिकली बैलेंस शीट को एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करते हैं, ना कि एक पीरियड पे। इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट on which it prepared because even a single transaction would cause a change assets and liability. इट इज, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम बैलेंस शीट को डेट पे प्रिपेयर नहीं करेंगे और कोई भी डेट उसमें ट्रांजेक्शन्स में सिंगल एंट्री भी मिस हो जाएगी तो उसकी एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस हो जाएंगे। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि हमारा बिजनेस जो होता है वो गोइंग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रन करना होता है। तो हर एंड ऑफ द ईयर हमें जानना होता है कि हमारी एक्चुअल कंडीशन क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है। फोर्थ वन, इट नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट बट इट इन्फ्लुएंस बाय अकाउंटिंग एजम्पशन एंड पर्सनल जजमेंट। बेसिकली ये एब्सोल्यूट फैक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता है, बट कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ पर्सनल जजमेंट होता है, उस पर भी बैलेंस शीट डिपेंड करती है। नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट वन इज इट मैच द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड। बेसिकली जो हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एंटरप्राइज, जो भी कंपनी की रेवेन्यू है, जो भी इनकम है या जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसको पर्टिकुलर पीरियड में इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफ़र किया उस पीरियड के दौरान में प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जानते हैं। सेकेंड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट।
इसको हम बेसिकली जो है पर्टिकुलर पीरियड पे प्रिपेयर करते हैं, डेट पे प्रिपेयर नहीं करते हैं. इट इज़ प्रिपेयर फॉर अ पास्ट पीरियड एंड हैंस इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. एज इट इज़ ये भी जो है एक हमारा पास्ट पीरियड पे डिपेंडेंट होता है और एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.